कोरोना होगा तो हम जाएंगे, हमारे बच्चा को कौन देखेंगे? उम्मीद है, नहीं तो सरकार को जाकर फेंक देंगे। यदि मानती है तो हम लोग अपना सर्टिफिकेट सब जला देंगे, वहाँ पर आत्मदाह करने में हाथ जोड़ के उसी तरह हम लोगों ने आत्मदाह कर विधायक के उम्मीद लग रही है कि हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रत्येक जिला का अलग अलग तिथि वाइज धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं और हमारी मांग जब तक पूरी नहीं करेंगे अनवरत ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलते रहेगा। ऐसे आज हम लोग भागलपुर ज़िले से हैं, कल फिर दूसरे ज़िले से हैं, फिर 3 दिसंबर को हम लोगों ने 3 नवंबर को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय का और सचिवालय का विधानसभा घेराव करेंगे, जदयू कार्यालय का भी घेराव करेंगे, आरजेडी कार्यालय का भी घेराव करेंगे और विपक्षी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं माननीय सम्राट चौधरी उनके भी कार्यालय का हम लोग घेराव करेंगे, भाजपा के कार्यालय घेराव करेंगे। मतलब एनडीए और वर्सेज इंडिया दोनों को भी आप लोग घेरने का काम करेंगे? हाँ, क्या दोनों पार्टी दोनों जो लोग हैं अलायंस जो टीम है वो दोनों लोग आप लोग को छलास किए हैं क्या? एकदम पहले हम लोग को जब वो सरकार में थी तो वो बोल रही थी कि हम लोग उसका पूरा करेंगे, लेकिन अभी जब वो सरकार से हट गई है तो हम लोग को ऊपर में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। तो हम लोग चाहते हैं कि मतलब कोई भी सरकार हो हम लोग का उस पर समायोजन कर दे, यही हम लोग चाहते हैं सरकार से। क्या कहेंगे? नीतीश जी जन संवाद अभी स्टार्ट किए हैं, पिछले समय समाधान यात्रा निकाले थे। सब में ज्ञापन हम लोग ग्रामीण चिकित्सकों ने दिया, कूड़े के भाव में फेंक दिए। क्या हम लोग इतना भी अभी बीमार पड़ता है तो हम लोगों के पास जाता है, उसके बाद बड़े बड़े एमबीबीएस लोग क्लिनिक बंद कर लेता है। कोरोना होगा तो हम जाएंगे, हमारे बच्चा को कौन देखेगा? आरजेडी कार्यालय घेराव करने से, जदयू कार्यालय घेराव करने से, बीजेपी कार्यालय घेराव करने से क्या आप लोग की बात बनेगी? बनेगी, उम्मीद है, नहीं तो सरकार को जाकर फेंक देंगे। विधायक और संसद जाती है ना, नहीं सरकार यदि मानती है तो हम लोग अपना सर्टिफिकेट सब जला देंगे, वहाँ पर आत्मदाह करने में हाथ जोड़ के उसी तरह हम लोगों ने आत्मदाह कर विधायक के पास जाएंगे, उसके पीछे लग जाएंगे, कहेंगे नहीं देने देंगे वोट। हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। इतनी जल्दी फैसला आत्मदाह करना इतना नहीं, हम लोग और क्या बहुत दिन से कितना दिन भूखा रोएगा, सोएगा? 7 साल से लगभग बहुत दिन से पूर्वक बनाया जा हम रहा लोग को ट्रेनिंग दिया गया, हम लोग के पास एक्सपीरियंस है और प्रशिक्षित किया गया है। हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दिया, परीक्षा दिए हैं, 700 नंबर का, 300 रिटर्न है, 300 प्रैक्टिकल है, 100 का वाइवा है। उसके बाद हम लोग रिजल्ट आउट करके पास हुए हैं और हम लोग 21,000 ग्रामीण चिकित्सक पास हुए हैं। फिर भी सरकार बोली थी कि हम लोग आपको समायोजन में लेंगे सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता के रूप में, लेकिन आज तक सरकार सोई हुई है और कुछ समझता ही नहीं है कि क्या करता है ग्रामीण चिकित्सक का ज़रूरत होता है, कभी माने टीबी उन्मूलन में, कभी उसमें सब चीज़ में ज़रूरत आया तो उसको बोला गया, सबको रिकॉर्ड है, सबको बोला गया कि ज़रूरत है आप लोग आइए, आप लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सब काम करके फिर उसके बाद सो जाती है। और आशा कार्यकर्ता को दिखे उतना ट्रेंड नहीं है, हम किसी का बुराई नहीं करते हैं, लेकिन उनको जितना मान सम्मान दिया गया हम लोग को देना चाहिए। हम इसी मांग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और आते रहेंगे और हम छोड़ेंगे नहीं, हम अपना हक लेके रहेंगे। ग्रामीण चिकित्सक लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर मेरी मांग को पूर्ण नहीं की गई तो हम लोग नई पार्टी का गठन करेंगे। हाँ करेंगे और हम लोग के पास एक ग्रामीण चिकित्सक कम से कम 500 आदमी को कन्वर्ट कर सकते हैं और 21,000 नहीं 6 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं जो अनट्रेंड है और हम लोग तो ट्रेंड हैं। सब मिलके अगर इस तरह से करेंगे तो सरकार गिरेगी और जाएगी। और एक बात हम बता दें कि विधायक हो चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, ये हमारे गांव में जाए, अगर हम लोग उसका पीछा करके अगर वोट नहीं बिगाड़ दिए तो ग्रामीण चिकित्सक बेकार हो जाएगी। तब तो इनकलाब जिंदाबाद। हम लोग अपना अधिकार मान रहे हैं, जो सरकार बोली है कि समायोजन में लेंगे, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को समायोजन में जब अधिकार बनाए, हम परीक्षा दिए हैं, सब रिजल्ट पास किए हैं, उसके बाद हम लोग को इस तरह का नज़रअंदाज कर रही है तो ये उनकी बुर्बकता है।
कोरोना काल में आप लोग जो है ग्रामीण लोग को अपने जान पर खेलकर आप मदद किए, हाँ। सेवा किए। उसके बाद आपको माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो अभी फिलहाल हैं और हाँ। आपके मुख्यमंत्री हैं, आप लोग के कार्य को आप लोग को बधाई भी दिए थे। आज आप लोग से इतना दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अब उनकी मंशा है। बधाई देने से पेट नहीं भरता है साहब, ठीक है ना, बधाई देने से पेट नहीं भरता अभी है। कुछ- हम लोग को पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए सरकार से। हम लोग ये चाहते हैं सरकार जो है MBBS हो या जो भी हो, वो जो है ना, जिस टाइम में कोरोना था तो वो लोग को PPT किट प्लस इंश्योरेंस, लेकिन हम लोग अपने जान पर जोखिम में डाल के केवल खाली हाथ, ना ही ग्लव्स हम लोग पहनते थे, ना ही कुछ पहनते थे, और डायरेक्ट सुई हो, दवाई हो, जो भी हो, पेशेंट को हम लोग देते थे। उस टाइम में अगर हम लोग छोड़ देते तो आज देश की क्या हालत होती, ये समझ सकते हैं आप लोग। डेंगू का हम लोग ग्रामीण चिकित्सक इतना हेल्प करके एक भी डेंगू से नहीं मरता है। और हॉस्पिटल में देखिए रिकॉर्ड उल्टा के कितना मरता है, MBBS छूना नहीं चाहता है। और जहाँ वहाँ पर अगर जाता है डेंगू का मरीज तो वहाँ पर एकदम प्राइवेट में तो लूट लेता है, और फिर भी हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहा। हम लोग अपने कम पैसे में इलाज करते हैं और सही ढंग से इलाज करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि पेशेंट मरे नहीं, पेशेंट को कोई नुकसान नहीं, और हम लोग अच्छे तरीके से करें। लेकिन MBBS को वो मतलब नहीं है। लेकिन सबको जो है अपना मैंने पैसा सब जाँच उच सारा चीज़ अपना रखता है, और उसके हाँ सब चीज़ कर लिया। जैसे पेशेंट आया तुरंत रेफर सब चीज़ लिख दिया कि ये जांच करा, वो जांच करा, ये दवा खाओ, इतना दवा लिख दिया। जो ज़रूरत नहीं भी है वो भी मेडिकल उसी का सब चीज़ आ गया। उसके बाद जब मरने की स्थिति में हाथ उठा देगा, जब मायागंज चले जाओ या सदर चले जाओ, सदर अस्पताल चल जाओ। और हम लोग बहुत सारे अभी मैंने डेंगू के मरीज को भी ठीक किए, कोरोना में भी हम लोग मेहनत करके बहुत सारे मरीज को ठीक किए हैं। काला जार तक हम लोग को भेज देता कि काला जार खोज के लाइए। मैंने जब ज़रूरत होगा तो ऐलान मैंने मैसेज भेज देंगे सरकार कि ऐसे ऐसे आप लोग जो है, आप लोग रीड हैं, आप लोग ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत करने के बाद जब समाप्त हो जाता है बस छोड़ देता है। बिहार सरकार की आप काम करते रहे, लेकिन जब अपनी मांग अपनी अगर मांगना हो तो आपको रोड पे बैठना पड़ेगा, है ना? जी सर जी, यही है, हम लोग को भी रोड पे बैठाना पड़ रहा है। बैठना जब पड़ा। जब सरकार को हमारी आवश्यकता हुई है जी जी। तब उन्होंने हम लोगों के पीछे सारा समय दे करके हम लोगों को आगे करके सारा काम वो ले लेती है, बाद बाकी हम लोगों को पीछे छोड़ देती है। समायोजन का समय उस समय था जिस समय हम लोगों को ट्रेनिंग दिए थे, उसी समय यह चर्चा हुई थी कि हम आप लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और आप लोगों का समायोजन करेंगे। आज तक सरकार ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया और बार बार हम लोगों से काम ले करके और हमें ठगने का काम किया है। पूरी हो पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मेरी मांग पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मेरी मांग पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मेरी मांग पूरी हो, मेरी मांग पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, मेरी मांग पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, मेरी मांग पूरी करनी होगी। करनी होगी, पढ़े लिखे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सब चीज़ हैं। उसके बाद पेशेंट आता है, डायग्नोसिस करके उसका इलाज करते हैं। MBBS अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको तो और डायग्नोसिस करना चाहिए, लेकिन वो करता नहीं, सीधा जांच पर जो है मैंने ट्रीटमेंट करता है। और जांच 3 जगह जांच कराइए, तीनों का अलग रिपोर्ट होगा, और उस रिपोर्ट को उस पर दवा लिखता है, उसका ठीक नहीं होता है। और जब और वहाँ से भी रिटर्न होकर गांव आता है तो ठीक हो जाता है। 50 गो रोगी को जो है ना, जो बड़े बड़े MBBS ऑर्थो हैं, समझे कि नहीं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो MD हैं, जो DM है, वैसे सबको जो है ना हम लोग टिका, जबकि BP पल्स नहीं है, प्लेटलेट बिल्कुल डाउन है, वहाँ छोड़ देता है मरने के लिए। वो सारा सब पेशेंट जो है ना मेरे पास आता है और उसको हम लोग चंगे कर। चिकित्सक जो जन्म लिया वो MBBS से लिया है, वो गुरु थे। तो जितने भी ग्रामीण चिकित्सक है भूखे प्यासे उसके यहाँ 10 साल 5 साल 15 साल योगदान दिया। उसके बाद जो है वहाँ से प्रशिक्षण लिया, तो प्रशिक्षण लेने के लिए तो वो तो कोई वेतन नहीं दिया, भोजन भी नहीं दिया, अपना घर से खा कर गया सर। उसके बावजूद जब ग्रामीण में गए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपना दवाई 2-4 खुराक जो है वर्षा में मेडिकल अफसर का, जब मेडिकल अफसर ने 5 साल 7 साल 3 साल एक्सपीरियंस दिया